आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम बड़ी खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जदीद तरीन वेस्टर्डम कोच का किया इफ्तिताह। कहा वो वक्त दूर नहीं, ट्रेन के जरिए जब कश्मीर जुड़ेगा कन्याकुमारी से। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कश्मीर में नई ट्रेन चलने से यहां सयाहत को मिलेगा फरोग, मईशत में भी होगी मजबूती। साबिक सदर रियासत करण सिंह ने रणबीरेश्वर मंदिर का किया दौरा, हालिया नुकसान का लिया जायजा। और बिजली स्मार्ट मीटर नस्ब किए जाने की मुजम्मत में जम्मू करण नगर में आवाम का एहतजाज। सरकार से तहरीरी शक्ल में यकीन दहानी का किया गया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जदीद तरीन वेस्टर्डम कोच का इफ्तिताह किया है और कहा है कि नई ट्रेन मकामी मुसाफिरों और सयाहों को वादी में जदीद दौर के सफर के तजर्बे से लुत्फ अंदोज होने का मौका फराहम करेगी। श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर वेस्टर्डम कोच का इफ्तिताह करने के बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए एलजी ने कहा है कि वेस्टर्डम कोच एक जदीद तरीन ट्रेन है जिसमें तफरी और बैठने की जदीद खसूसियात हैं। उन्होंने कहा है कि इस कोच में सीटों की गर्दिशी सहूलत, चार्जिंग पॉइंट्स के तौर पर पावर सॉकेट, शफाफ शीशे से बनी छत और खिड़कियां और सीनरीज के साथ साथ खुदकार दरवाजे वगैरह शामिल हैं। एलजी ने कहा है कि नई ट्रेन बडगाम से बनिहाल तक चलेगी, जबकि वो वक्त दूर नहीं जब ये ट्रेन कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ेगी। उन्होंने कहा है कि वेस्टर्डम कोच का तारुफ जम्मू कश्मीर के तरक्याती सफर की तरफ एक और कदम है। उन्होंने कहा है कि G20 इजलास के बाद जम्मू कश्मीर में गैर मुल्की सयाहों की आमद की तादाद में 350% इजाफा हुआ है, जबकि गुज़श्ता साल 1.88 करोड़ सयाहों की आमद के मुकाबले में इस साल 30 सितंबर तक 1.70 करोड़ सयाहों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया है। त्रिपुरा जी, करीमगंज से कमलनाथ भल्ला जी, बहुत सारे साथी जुड़े हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री मानिक शाह जी, यहाँ के माननीय सांसद श्री फारूक अब्दुल्ला साहब, श्रीनगर शहर के मेयर जनाब विनोद मट्टू साहब, यहाँ के दीदी हम सब उपस्थित थे। और उस दिन जम्मू कश्मीर के 3 रेलवे स्टेशन का मैं कहूँ कि पुनर्निर्माण और नए प्रकार का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेशन बनाने का काम प्रारंभ हुआ। और आज फिर से दोबारा हम उपस्थित हैं श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी तथा भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। देश के अमृत काल को जम्मू कश्मीर का स्वर्णिम काल बनाकर एक युगांतकारी परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अपने विजन के कारण जम्मू कश्मीर चौमुखी विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ समर्पित है। स्टेट ऑफ द आर्ट विस्टाडोम कोच का लोकार्पण अभी कुछ समय बाद होगा। पहले जो सुविधाएं विदेशों में उपलब्ध थीं, वो सुविधाएं अब जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी सुलभ होंगी, एक्सेसिबल होंगी। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। और इसलिए मैं मानता हूं कि विकास भी, विरासत भी, कि जिस संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, उस यात्रा में आज का यह दिन निश्चित रूप से याद रखा जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि नई ट्रेन गाड़ियां चलने से कश्मीर में सयाहत को फरोग मिलेगा और इससे कश्मीर की माईशत भी मजबूत होगी। ये बात आज उन्होंने रेल का सफर करने के दौरान ज़राए अबलाग से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा है कि वो जब भी यहाँ बर्फबारी होगी फिर से ट्रेन का सफर कर सहूलियात का जायजा लेंगे। इस दौरान उन्होंने फलस्तीन में आम हलाकतों की भी मजम्मत की है और अरब ममालिक से अपील की है कि वो मुत्तहिद हो जाएं। एक्शन कतरा के साथ मिल जाएगा तो हमारे लिए और सारे वतन के लोगों के लिए फ़ायदा है कि वो आ सकेंगे और यहाँ से जा सकेंगे। और क्योंकि रोड का हालत ऐसी है कि रोड हर वक्त
उसका यकीन नहीं है कि रोड रह सकती है। उससे हमें बहुत फ़ायदा है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसका कनेक्शन जो है वो कटरा के साथ हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप खुद यहाँ पे आज ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या सोच के ट्रैवल कर रहे हैं? पूरा मैं देखना चाहता हूँ कि इस गाड़ी में जो एयर कंडीशन है उसका कितना असर है, उसको मैं खुद देखना चाहता हूँ। जब बर्फ होगी, ऐसा समझा जा रहा है कि ज्यादा खूबसूरत दिखेगी वादी, तो क्या उस टाइम भी आप जरूर आऊँगा? जब बर्फ पड़ेगी, खासकर दिसंबर जनवरी में, मैं इंशाल्लाह जरूर आऊँगा और फिर देखूंगा क्या नज़ारा है। साबिक सदर रियासत और जम्मू कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर करण सिंह ने आज अपने साहिबजादे और साबिक MLC विक्रम आदित्य सिंह के हमरा आज रणबीरेश्वर मंदिर का दौरा किया है और वहां हाल ही में बारिश की वजह से हुए नुकसान का जायजा लिया है। उन्होंने इस नुकसान पर दुख का इजहार किया है और कहा है कि वो एक मीटिंग कर मंदिर की बहाली के लिए मजीद इकदाम को पर गौर फिक्र करेंगे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा भी की है। जो स्थिति यहाँ पर यहाँ पर मुझे उस स्थिति का शिवालय मंदिर सबसे पहले जो है भगवान शंकर का वो आशीर्वाद करेंगे और उसके बाद स्थिति का जायजा लेंगे। नहीं टूटी। ये चारों मंदिर जो यहाँ है पूरे ठीक है और अंदर तो ठीक ही है और किसी को लगी नहीं जी। ये नंदी जी हमारे जो मैं लाया था बहुत वर्ष पहले, एक एग्जीबिशन हुई थी दिल्ली में कर्नाटक की, वहाँ मैंने ये देखा नंदी। मैंने कहा ये चाहिए क्योंकि हमारा इतने विशाल शिव जी हैं, मंदिर नंदी भी बड़े चाहिए। इसी मैं यहाँ ले आके, मुझे याद नहीं है कौन से डेट पे हुआ, लेकिन 30-35 साल तो हो ही गए होंगे कम से कम। उन्होंने सारा ले लिया। देखिए अजीब बात है, जब हमला हुआ रघुनाथ मंदिर पर तो हनुमान जी ने सारा ली, गोलियां खा ली जी। रामचंद्र जी को कुछ होने नहीं दिया। बिल्कुल। यहाँ भी नंदी जी ने सारा भार ले लिया, शिव जी को होने नहीं दिया। बिल्कुल। लेकिन है बड़ा दुखद दिया, हम इसको करवा रहे हैं ठीक, और इसकी मुरम्मत पहले तो ये सारा मलबा उठाना है और फिर उसके बाद फिर इसको देखेंगे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और कोशिश भी करूँगा कोई नंदी अच्छा सा और कहीं मिल जाए। जो हमारा ये प्राचीन मंदिर है, ये सुरक्षित है श्रद्धालुओं के लिए? हाँ सुविधा है, लेकिन हमें को अभी ऐसा है ना, इसके बाद कुछ हमें शायद CPWD से या आर्कियोलॉजी से कोई सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। I approached divisional commissioner yesterday for CPWD assistance. क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम ऐसी बात भगवान ना करे हो जाए, अंदर वो यात्री हो, तो हमें जब सर्टिफिकेट मिलेगा कि सुरक्षित है तो हम आ लेंगे। तो उसके बाद ही जो है मंदिर श्रद्धालुओं के लिए उसके खोला बाद जाएगा। श्रद्धालु इतनी देर में ये भी तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि रास्ता तो यही है श्रद्धालु आने का। पिछले रास्ते से तो मैं वो तो पूरा रास्ता है नहीं। बिजली के स्मार्ट मीटर नस्ब किए जाने की मुज़म्मत में आज जम्मू करणबाग के लोगों ने सड़क जाम कर एक बड़ा एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने सरकार से तहरीरी शक्ल में यकीन दहानी मांगी है कि यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए। एहतजाज कर रहे लोगों के मुताबिक उन्हें हर बार मुँह ज़ुबानी यकीन दहानी की जा रही है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उन्हें जल्द तहरीरी शक्ल में यकीन दहानी नहीं की गई तो वो एक बड़ा एहतजाज शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। चलो साइड पे
जबरदस्ती नहीं मेरे बुजुर्ग मातावां भैन ते भरा सारे ने इत्थे जो शमूलियत की है थोड़े सारे का बहुत बहुत धन्यवाद है। पर मैं धरना चुक नहीं रहा, मैं चुकांगा ताकि तुसी सारे जस करोगे। गल सुनिया करो साड़ी उत्थे गल हुई है सीम साहब नाल, वो ये गल कह रहे हैं ये मैनू तुसी टाइम दिओ। और उत्थे साढ़े 3-4 वीर भी बैठे ने, उन्होंने कहा जेकर अज साढ़े को टाइम लै रहे हैं 24 घंटे का टाइम लै रहे हैं, 24 घंटे के बाद मैं उत्थे गल भी कही है कि बनना कुछ नहीं है, फिर भी असीं हुण 24 घंटे टाइम तां देंगे जेकर तुसीं एग्री होवोगे। 24 घंटे के बाद तेरे मेरी गल 24 घंटे के बाद जे तुसीं असीं 24 घंटे बाद जे सानू कोई रिपोर्ट मिलती है, पॉजिटिव रिपोर्ट मिलती है कि ठीक है जी मीटर नहीं लगणगे तो वैल एंड गुड। जे सानू रिपोर्ट मिलती है नैगेटिव कि मीटर लगणगे, फिर मैं तुहानू ये गल कह दियां सारे सामने, मेरे SHO साहब ये गल कह रहे हैं, मैं इस चौक ते खड़ा होकर तुहाडे सामने आत्महत्या करांगा, फिर अगली गल करांगा तुहाडे नाल। मेरी गल बिल्कुल नहीं मेरी गल सुन लो, क्यों कि असीं इन्हां कोलों वार-वार ये आश्वासन नहीं लेना चाहते, 10 आश्वासन दे रहे हैं जी नहीं लगणगे जी नहीं लगणगे, पर नहीं सानू रिटर्न देणगे कि ठीक है जी साढ़े मीटर नहीं लगणगे। ठीक है, एक खाली 73 नंबर वार्ड की गल नहीं है। मैं इन्होंने फिर कहना चाहता मीटर जो मीटर लगा रहे हैं जो भी ठेकेदार है, साढ़े करोबाग के अंदर मीटर लगे ने, महाकाली नगर के अंदर मीटर लगे ने, आजाद नगर मीटर लगे ने, पहले नहीं विक्रम नगर मीटर लगे ने, और इन्होंने पहले उतारिया जाए। जे सुन आश्वासन देणगे कोई गल नहीं, तुसीं साडे नाल हो, असीं तुहाडे नाल आ, असीं मर मिटण नूं तैयार आ, कोई ऐसी गल नहीं है। चलो असीं इन्हां दी गल सुन लेने आ। 2 दिन अज का दिन एक कल का दिन एक परसों सानू ये कोई आश्वासन देंदे ने, मैं जांगे नाल एक्शन साहब आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं, असीं गल करांगे। असीं उन्हां कोल 2 गल्लां पुछणियां यस या नो। जे क्या जी लगणगे मीटर तो फिर मैं तुहाडे अगे हाथ जोड़ के बेनती करांगा कि जिसले तुहानू कोई मैसेज मिलदा फिर असी इस तरह प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। फिर असी किस तरह करना, हर गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद लॉसमेंट करके इतने टेंट लगा के लंगर का इंतजाम करके दरिया का इंतजाम करके जिस दिल्ली जो है असी उस तरह करेंगे। असी ताला नहीं चुकांगे जितनी देर पूरे जम्मू कश्मीर के मीटर हटाणगे नहीं। कश्मीर के मीटर कोई नहीं लग्या। असां नूं ये गल कही है कि तुसीं 1 नंबर तो शुरू करो, 1 नंबर तो लैके 72 नंबर तक, 72 नंबर तक जरिया साड़ी 73 नंबर वार्ड है, 72 नंबर वार्ड तक सानू पता लग जाएगा कि थोड़ा रेंट कितना आ रहा है। कम से कम 1 नंबर तो 72 नंबर तो 6 मिनट तो लगणगे, 6 मिनट सानू राहत मिल जाएगी और 6 मिनट सानू ये पता लग जाएगा कि मीटर की किराया कितना हो रहा है। खराब नहीं होनी चाहिए। फिर भी इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। इतनी बात करने के बावजूद भी इन्होंने कभी महाकाल नगर में, कभी आजाद नगर में, कभी बोरके में मीटर लगाना शुरू कर दिया। फिर सारा इधर लास्ट जब हमारा प्रदर्शन हुआ, लास्ट प्रदर्शन करने के बाद इन्होंने यहाँ बोला हमारे को बोला कि आपके इस इलाके में मीटर नहीं लगना। आज बोला 2 दिन के बाद फिर मीटर बोरके में लगाना शुरू कर दिया। फिर आपको इस दिलासा दिया जाता है, उसके बाद भी स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं, कारण क्या रह सकता है? बातचीत कारण ये है कि जनता बोलती है, और जनता क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि सुबह जब ये आते हैं 10-11 बजे घर में कोई जेंट्स कोई होता नहीं है,
या रात को आएंगे। लेडीज बेचारी, इन्होंने लेडीज पुलिस साथ में रखी हुई है और कम से कम 8-10 आदमी पुलिस वाले साथ में रखे हुए हैं। हर आदमी अपनी इज्जत को लिए डरता है, तो बोलता है हमारा गोली किन से क्या लेना, बोलेंगे तो ये देखना इधर लेडीज ने कैसे उसको उठा के ले जा रहे थे। जब स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं तब नहीं लगने देने चाहिए ना। नहीं, हमने नहीं लगना, हमने इसलिए से बोल रहे नहीं, हमने नहीं लगने दी, कल तोड़ दिए उन्होंने। और कम से कम 25-30 मीटर खंभे को पोल के ऊपर लगे थे वो तोड़ दिए, 100 मीटर नीचे पड़ा था वो वहाँ तोड़ दिए। अब इनको हमने ये बोल दिया कि अगर जो लगे हैं, चाहे महाकाली नगर में लगे हैं, चाहे याद नगर में लगे हैं, चाहे कर्णपाल के अंदर लगे हैं, उनको पहले हटाइए। उनको हटाने के बाद हमें एक आश्वासन दो, रिटर्न में दो। जिला तरक्याती कौंसिल के रुकन आरसपुरा प्रोफेसर गारूराम भगत और बीडीसी के चेयरमैन तरसेम कुमार शर्मा ने आज गांव आगरा चक से पावर ग्रिड स्टेशन बदीला तक लिंक रोड पर तारकोल बिछाने के काम का आगाज किया है। इस मौके पर दीगर पंचायती नुमाइंदे भी वहां मौजूद रहे। यहां के मकामी लोगों की ये एक देरीना मांग थी कि यहां तारकोल बिछाई जाए, जो कि आज पूरी हुई है। रोड बन रहा है, ये आधा काम थोड़ा सा सड़क पहले बनी थी, थोड़ा पेंडिंग काम रह गया था, तो आज इस काम को पूरा कंप्लीट किया जा रहा है। तो अब मैं सबको यहाँ पे जितने भी हमारे चेयरमैन साहब आए हुए हैं, गारू भगत जी आए हुए हैं, बाकी जितने पंच जितने लोकल बॉडीज़ के मेंबर जितने भी हैं, सबको मुबारकबाद देते हैं कि ये लिंक बनने से जो हमारे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा और 3-4 पंचायत जो इनके साथ मिलती जुलती हैं उनको भी काफ़ी इसका बेनिफिट हो। तो दोबारा से मैं DWD को भी मुबारकबाद देती हूँ कि आपने काम हमारा पूरा किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये काफ़ी चिर से पेंडिंग था, थोड़ा हो गया था, थोड़ा रह रहा था। इसकी अभी BDC चेयरमैन ने बताया कि 30 लाख की लागत है। इसका काम खत्म होने से हमारे बड़ियाल ब्राह्मणा देरी और सेंटर बड़ियाल में कम से कम 5 रोडें लिंक रोड हैं। उसके बाद एक कम से कम 60 लाख का काम है जो PWD की तरफ से शुरू करवाया जाएगा। रेन सीजन की वजह से थोड़ा रुक गया था, तो बाकी थोड़ा उसमें ठेकेदार की भी प्रॉब्लम थी। तो मैं तो DDC चेयरमैन साहब हम गए थे एक्शन साहब से, उन्होंने कहा कि विदिन 5-7 दिन में शुरू हो जाएगा। ये जो 2-4 दिन बारिश हुई उसकी वजह से रहा है और बड़ी जल्दी हम 2-4 दिनों में वहाँ वापस शुरू करा रहे हैं। जय हिंद। हम जहाँ ये लिंक जो है पावर स्टेशन से चलता आ रहा था और कुछ छूट गया था, तो आज इसका शुभारंभ हुआ है। मेरे साथ मेरे DDC मेंबर प्रोफेसर गारूराम भगत जी, दोनों पंचायतों के बड़ियाल ब्राह्मणा और चक आगरा के सरपंच साहबान और बिला जी और जितने भी प्रोमिनेंट लोग हैं, तो मैं सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं। ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया गया है। ये 2-3 पंचायतों को ये लिंक है वो जोड़ता है और ये बड़ियाल ब्राह्मणा से लेके चक आगरा तक ये लिंक बनेगा और ये बड़ा एक अहम जो ये लिंक है और तकरीबन 3-4 पंचायतों के किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और ये काफ़ी पेंडिंग था ये काम। तो आज ये ब्लैक टॉपिंग होने से, ये पक्की रोड बनने से मैं समझता हूँ कि यहाँ के किसानों को, यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। और यहाँ हमारे बीच से हमारे माननीय BDC चेयरमैन तरसेम शर्मा जी, हमारे यहाँ की सरपंच साहिबा कांता शर्मा जी, हमारे सरपंच जिन्नी शर्मा जी, हमारे बीच में आगरा से और ये भी सरपंच हैं और हमारे चौधरी साहब और बाकी यहाँ आप देख रहे हैं सभी प्रोमिनेंट लोग यहाँ जमा हैं। इन सब को मैं अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ और PWD महकमे का मैं थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने इस काम को प्रायोरिटी पे किया। CMO अनंतनाग डॉक्टर MY जगू ने आयुष्मान भाव मुहिम के तहत SDH कुकरनाग और SDH अचाबल में सेहत मेले का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर MY जगू ने कहा है कि आयुष्मान भाव के तहत ये हेल्थ मेला सेहत के मसाइल की जामिया रेंज को हल करने और अवाम तक पहुंचने और सेहत की देखभाल की खिदमात के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए एक मौसर हिकमत अमली का एक प्लेटफॉर्म है। उन्होंने मजीद कहा है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों की अपनी सेहत की मालूमात ज़रूरी है। इस सेहत मेले के दौरान
630 मरीजों की जांच की गई है। कि आप सबको पता है कि 17 सितंबर को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पूरे मुल्क में एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है आयुष्मान भारत। उसी के सिलसिले में हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में भी हर जगह, चाहे वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, पीएचसी हो, सीएचसी हो, एसडीएच हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, हर जगह प्रोग्राम चल रहे हैं और हेल्थ मेलाज का इनेकाद हो रहा है। उसी के सिलसिले में आज स्पेशल कैंप है, ये एसडीएच कोकरनाग और एसडीएच अछबल में मुनक्कद हुआ। कितने पेशेंट? से 225 पेशेंट आए और कोकरनाग में 350। खास मैसेज यही है कि इन प्रोग्रामों का यही मकसद होता है कि लोग, जो गवर्नमेंट ने लोगों के लिए हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ स्कीम्स लाई है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए, ट्रीटमेंट के साथ और अपना आबा आईडी जनरेट करवाए। हमारे मुलाजिम हेल्थ स्टाफ हर जगह, हर हॉस्पिटल में, हर गाँव में, हर महल्ले में दस्तयाब है। आप अपना गोल्डन कार्ड बनाइए, आप अपना आबा आईडी क्रिएट। बुधशाह चौक श्रीनगर में गुज़श्ता वक्फ बोर्ड ने किराए के मसले पर कम से कम 7 दुकानों को मुबैना तौर पर सील कर दिया है, जिससे इलाके के दीगर दुकानदारों को अपने हम मनसूबों के पेशे रैली निकालने के लिए अपनी दुकानें बंद रखी। एक दुकानदार ने बताया है कि उन्हें कई पेशगी इतला नहीं दी गई थी और बुध और जुमेरात की दरमियानी रात वक्फ बोर्ड ने इनकी दुकानों को सील कर दिया। हम किराया अदा कर रहे हैं और केस किराया देने से मुतल्लिक इस वक्त ज़ेर समात है। दुकानों को सील करने के लिए अदालत की तरफ से कोई हिदायत नहीं मिली है और वक्फ बोर्ड ने अपने तौर पर यह काम किया है, लेकिन वो वक्फ बोर्ड के किराए में गैर मुतनासिब इजाफे के फैसले के खिलाफ हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो किसी से मुशावरत के बगैर इनकी दुकानों को सील कर रहा है और मजीद कहा है कि किराए से मुतल्लिक अदालत के हुक्म की तामील करेंगे। बकायत हो वो अदा कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये कोई ऐसी काम नहीं है कि हम कानून अपने हाथ में लेंगे, जुल्म भी अपने हाथ में लेंगे। कितना सह लेंगे एक दुकानदार? एक दुकानदार के पास देखिए, एक तो अपना घर वो चला रहा है और उनके पास 4 सेल्समैन, 5 सेल्समैन, बिजली का फीस, टैक्स का फीस, तब वो भी तो यहीं बैठेंगे। तो सील करने से पहले कोई नोटिस दी गई? ना, अगर वो दिखाएंगे सील किया हुआ या हमसे इन्फॉर्म किया, कुछ ही नहीं कि इनलीगल ये कोई कानून ने जवाजियत का है। यही गलत। अभी क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जनाब, ये कदम नहीं, ऐसे कदम नहीं उठना चाहिए किसी हालत में। ये तरीका नहीं, ये शराफत नहीं, ये कानून नहीं है, अखलाक नहीं है। कोई चीज कैसी की जवाजियत देते किसी रिज़्क पर छापा मारे, इतना क्या हो गया? अभी आए हैं वो ये मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने इनसे बात की तो उन्होंने कहा जनाब हमारा कानून भी अपना, पुलिस भी अपना, सब कुछ है, ठीक है, इनके पास है तो फिर ठीक है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने बताया है कि हुक्म वक्फ अमलाक के किराएदारों को किराया अदा किए बगैर अपना कारोबार जारी रखने की इजाजत नहीं देगी। डॉक्टर अंद्राबी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से सील की गई दुकानों के मालिकान ने जायदाद पर गैरकानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है और इनकी लीज भी बरसों पहले खत्म हो चुकी है और अब भी 9.50 लाख रुपए किराया बकाया है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल हुआ। 1.5 साल में हमने ये आपके जरिए से ही बता दिया, मीडिया के जरिए से भी, और खुद भी हम उस मार्केट में गए जहां आज आपने देखा 6 दुकानें हमने सील की है, जिनका 9,50,000 6 दुकानों का बकाया है। और आपको बताते चले, आपके जरिए से तमाम अवामुन्नास को ये मालूम होना चाहिए कि वो 6 दुकान हमारे इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं। कैसे? क्योंकि उनकी रेंट डीड कब की एक्सपायर हो चुकी है और उनका जो 500 का किराया होता था, आज की डेट में वो 5,000, अगर किसी का 700 था आज की डेट में वो 7,000, अगर किसी का 800 था आज की डेट में वो 8,000। अब हम लोगों से और आप पे ये सवाल छोड़ते हैं, बताते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। वक्फ मेरा असासा नहीं है, डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का पर्सनल असासा नहीं है, ये एक डिपार्टमेंट है जो हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया है और इस पे तमाम की नजरें हैं। वो हमारा पॉश एरिया है, अगर वहां से हमें किराया नहीं मिलेगा तो वक्फ चलेगा कैसे? और अगर वो दुकानदार ये कहते हैं कि हमारा यहाँ पे काम दाम कुछ नहीं चल रहा है, तो मैं उन लोगों से, उन भाइयों से मौदबाना अपील करती हूँ कि अगर वाकई में उनको वो नुकसान देते हैं वो दुकान, वो आज
वो उनको खाली कर दे, क्योंकि वो वाकई में उनका रेंट जो असेसमेंट है या रेंट डीड है वो खत्म हो चुका है। सीआरपीएफ की 79वीं बटालियन ने लड़कियों के हायर सेकेंडरी स्कूल सोनावर श्रीनगर में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनकाद किया है, जिसमें माहिर डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की सेहत की जांच की है और उन्हें सेहतमंद रहने के अहम मशवरे भी दिए गए हैं। साथ ही उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई हैं। यहाँ इस तरह का कैंप मुनक्किद करने के लिए लोगों ने सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया है। जो आज हमारे यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, बेसिकली ये सिविक एक्शन प्रोग्राम हमारे होते हैं। तो सिविक एक्शन प्रोग्राम में हम जो है डिफरेंट जो है काम करते हैं, जिसमें कि ये मेडिकल कैंप है और मेडिकल कैंप इससे पहले भी हमने करवाया था। और ये जो हो रहा है श्रीनगर सट्टा के सुपरविजन में। हमारे आईजी हैं मिस्टर अजय कुमार यादव साहब जो हैं, उनके सुपरविजन में कराया जा रहा है। और यहाँ पे श्रीनगर सट्टा के अंदर 22 बटालियन है, तो 22 की 22 बटालियन को जो है अलग अलग एरिया दिया गया है। जैसे मेरा एरिया आ गया, सोनवार का इलाका आ गया और आसपास के जो इलाके हो गए, तो यहाँ पे हमने मेडिकल कैंप करवाना है। तो इस मेडिकल कैंप में ये हमारा सेकंड मेडिकल कैंप है। इससे पहले भी हमने 1-1.5 महीने पहले मेडिकल कैंप करवाया था और उसमें मेन मकसद तो हमारा यही है कि यहाँ पे जो लोग हैं जो मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जिनके लिए रहता है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे हमने करा है। एमडी हाजनी मेमोरियल पब्लिक स्कूल हाजुन ने जुमेरात को एक तालिब इल्म के लिए एक एजाजी तकरीब का एहतमाम किया है, जो महाराष्ट्र में मुनक्कद होने वाले कौमी सतह के मुकाबले के लिए मुंतखब हुआ था। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए प्रिंसिपल एमडी हाजनी मेमोरियल पब्लिक स्कूल मोहम्मद अशरफ ने तालिब इल्म को इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि स्कूल ने आज एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया है, जिसमें इनके तालिब इल्म साहिल बिलाल को इसकी मिसाली कामयाबी पर एजाज से नवाजा गया है। जी, मेरा नाम साहिल बिलाल खान है। मैं काठपोरा बाराबाद में रहता हूँ। मैं एमडी हाजनी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। जी, मेरा शौक बचपन से ही था और मैंने डिस्ट्रिक्ट में खेला और फिर वहाँ पर सिलेक्ट किया और फिर अनंतनाग में खेला। मैंने 5 मैच खेले और टोटल रन बनाए मैंने 213 रन। मैन ऑफ द सीरीज़। उसके बाद मैंने महाराष्ट्र जाना है। बहुत खुशी, बहुत अच्छा। पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ एमडी प्रिंसिपल और स्टाफ का, उन्होंने मुझको चुना इस गेम में खेलने दिया। मैं पीट सर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे चुना इस गेम के लिए और मौका दिया। घर का सपोर्ट सब अच्छा है, बाप भी सपोर्ट करता है, भाई भी, सब अच्छे सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल तक। विराट कोहली। ये जो हमारा स्टूडेंट है साहिल बिलाल, ये 9वीं जमात का तालिब इल्म है और इस स्कूल में ये बहुत पहले से पढ़ रहा है। क्योंकि जो हमारा स्कूल है ये बहुत सालों से काम कर रहा है फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो उसी कड़ी की एक कड़ी ये है कि इस बच्चे ने आज एक्सेल कर दिखाया क्रिकेट में और यहाँ से ये खेल के गया वहाँ बांडीपोरा में इंटर जोन खेला क्रिकेट में और फिर वो वहाँ से सिलेक्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट टीम के लिए। हमारे 3 बच्चे सिलेक्ट हो गए और फिर उनका जो मैच था वो इंटर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में चले वो इंटर डिस्ट्रिक्ट मुकाबले और इंटर डिस्ट्रिक्ट में ये मैन ऑफ द सीरीज ये बच्चा ठहर गया और इसको नेशनल के लिए सिलेक्ट किया गया है, नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट किया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे बच्चे जो एमडी हाजनी मेमोरियल पब्लिक स्कूल है ये एक्सेल कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में। और ख़ासकर ये स्कूल जो है ये जो प्रोफेसर मोहिद्दीन हाजनी मेमोरियल स्कूल ये है जो एक बरसगीर के एक जाने माने मुफक्किर और एजुकेशनिस्ट गुजरे हैं। जिला अनंतनाग में डीडीसी चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूसुफ कुरसी ने आज डाक बंगला खानाबल में जिला तरक्यात कौंसिल की मीटिंग की सदारत की है, जिसमें उन्होंने जिले में तरक्याती सूरत हाल का जायजा लिया है। मीटिंग में एडीसी अनंतनाग और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की है। इस दौरान पंचायती नुमाइंदों ने अपने इलाकों के मसाइल मीटिंग में उजागर किए हैं। डिपार्टमेंटों को इस 3 दिन में बुलाया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट
के तमाम अफसरों का और खासकर हमारे ऑनरेबल डीडीसी मेंबर, बीडीसी चेयरपर्सन जो है, बड़े इत्मीनान से उन्होंने अपने अपने इलाके की बात रखी, उस पर डिस्कस हुई और सारे कामों के लिए यहाँ पे बड़ा इत्मीनान से अफसरों ने सुना और उसका जवाब दिया। जो भी काम हमारे चल रहे हैं, जो इस साल कंप्लीट होने वाले प्रोजेक्ट हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो लोगों के नाम करने जा रहे हैं हम। और हर एक बात पे यहाँ पे, चाहे वेलफेयर स्कीम हो, चाहे हमारे तामीराती काम हो, तो सब पे यहाँ पे बात हुई। 3 दिन में बहुत सारे मसले जो लोगों के थे वो उठाए गए। खासकर जो ये बिजली का आज बहरान है, इस पे भी हमारे डिपार्टमेंटों से बात हुई। तो हम चाहते हैं ताकि लोगों को जितना हमसे हो पाए वो सहूलियत मुहैया कराएं। ये काउंसिल की जिम्मेदारी है और इसी के लिए लोगों ने हमें मुंतखब किया है। हुकूमत की हिदायत पर सब जिला अस्पताल मेंढर में तिबी महकमे की जानिब से सेहत मेले का इनाकाद किया गया है। इस मौके पर डीडीसी मेंढर मियां बाजी फारूक, BMO मेंढर डॉक्टर चौधरी मोहम्मद इशफाक, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद, BHP डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा मौजूद थे, जिसमें शुबा मेडिकल के डॉक्टर्स, मुलाजमीन और सब डिवीज़न मेंढर के तमाम इलाकों से आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर लोगों को मुफ्त मेडिकल चेकअप, अद्वियात और दीगर बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम की गईं। इस दौरान आवाम ने मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि हमने हुकूमत से अपील की है कि सब डिवीज़न मेंढर के आवाम को तमाम तर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि यहाँ के लोगों की मुश्किलात और तकलीफ को कम किया जा सके। जो भी आदमी आता है दवाई यहाँ बहुत मरीज आए, दवाई थैंक यू। आज अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलसीआर सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और इस सब की डायरेक्शन पे हमने यहाँ पे एक हेल्थ मेले का ऑर्गेनाइज किया। इसकी इनागुरेशन हमारे गुवाहाटी डीडीसी ने आज एक रिपोर्ट काटा है। तो इसमें हम मेले में यहाँ के जो सब डिवीजन मेंढर की 3 तहसील है, यहाँ के तकरीबन 2 लाख के करीब लोग हैं, उनको प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो हम कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पे आज दे रहे हैं। उसके अंदर हमने डिफरेंट स्पेशलिस्ट के डॉक्टर्स बुलाए हुए हैं और वो डॉक्टर यहाँ पे लोगों को एग्जामिनेशन कर रहे हैं। मेरा ख्याल है, मैं तो समझता हूँ सबसे अच्छे प्रोग्राम, अच्छे काम, अच्छी मशीनरी, अच्छा सब कुछ सेहत के लिए होना चाहिए। यहाँ अस्पतालों में मशीनरी अच्छी होनी चाहिए, डॉक्टर्स वगैरह जो है अच्छे डॉक्टर होने चाहिए ताकि लोगों को सेहत के असूल जो सेहत के बारे में राहत मिल सके। पुंछ और यहाँ के CMO पुंछ और BMO मेंढर का हमारे साथ आज BMO मेंढर हमारे DDC मियां बाजी फारूक साहब, इन्होंने जो आज यहाँ पर मेले का उद्घाटन किया है, मैं इनका दोनों हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूँ बाजी साहब का और यहाँ के पूरे स्टाफ का, जितने मेडिकल का स्टाफ है यहाँ। आज देखें किस तरीका के साथ जो है आज मेला लगा है, लोगों गरीब गुरबा को लोगों को चेक किया जा रहा है, दवाइयाँ फ्री में दी जाती है। ये तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये स्कीमें थी कि यहाँ भी गरीब गुरबे लोग हैं, पहाड़ों के रहने वाले हैं, दूर दराज के लोग हैं, उनको आज से 70 साल पहले कोई सुविधा नहीं मिलती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और यूपी सरकार के अंदर आपने देखा होगा कि आज 5 लाख का कार्ड जो है हर एक मरीज जो बीमार होता है उसके जेब में पड़ा है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, JKAC में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे JKAC की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर
क्योंकि हम हैं JKAC। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती, खालिद मुंतजिर JKAC शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKAC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। जरूरत इस चीज़ की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज़ JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ ऋचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूँ तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ ऋचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू से 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों